Hello, dear students. Today we are going to study chapter 6 of class 7, that is the triangles and its property. So the very first thing जो हमको यहाँ जाननी पड़ेगी वो ये है कि ट्राइंगल होते क्या है. ट्राइंगल होते क्या है, ठीक है. तो ट्राइंगल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of 3 line segments. ठीक है. तो बेसिकली ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज कर्व होता है. अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जल्दी से हम यहाँ पे भी रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है. कोई भी कर्व जो क्लोज्ड है, ठीक है, जो क्लोज है और वो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है. जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, एंडिंग पॉइंट इसका ये है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है. तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है. ये हो गया जैसे, ठीक. तो ये क्या है? ये सिंपल क्लोज कर्व है. लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता कहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होता और एंडिंग पॉइंट ऐसे क्रॉस कर जाता, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता. अब दूसरी चीज क्या है? लाइन सेगमेंट क्या होता है ये भी हमें पता है, लेकिन इसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक. तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना. तो अब आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या होता है एक ट्राइंगल में. तो ट्राइंगल इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक. तो ये एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एबीसी क्या कर रहा है? एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें पॉइंट ए, बी एंड सी ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है. देन ए बी सी एंड सी ए ये क्या है? ये इसके 3 साइड्स हैं, ठीक. ये इसके 3 साइड्स हैं. उसके बाद इसमें और क्या है? इसमें एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी है. दैट इज इसमें क्या है? ट्राइंगल में क्या होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं. इंटीरियर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके इस क्लोज कर्व के अंदर है. ये सिंपल क्लोज कर्व के अंदर है. और एक चीज और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सबसे कम लाइन सेगमेंट में बनने वाला पॉलीगन है ये, ठीक है. ट्राइंगल क्या है? सबसे कम लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगन है. इसमें कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है? 3 लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है. तो सबसे कम लाइन सेगमेंट्स में बनने वाला पॉलीगन है ट्राइंगल, ठीक. तो ये हो गया कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइंगल. नाउ मूविंग ऑन. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इसके. तो बेसिकली जो है ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होता है उसके साइड्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. तो बेसिकली ये क्या है? ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है क्या? ट्राइंगल को, ठीक है. ये ट्राइंगल है, ये सिंबल है, ट्राइंगल का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक. तो जहां मैं इसको बनाऊं ये जानिए कि ये सिंबल है इसका और ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्लासिफिकेशन होता है. अब ट्राइंगल का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप से किया जाता है, ठीक है. कौन कौन सा? पहला तो हो गया साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, और बेस्ड ऑन एंगल, ठीक. 2 चीज से किया जाता है. बेस्ड ऑन साइड्स ये 3 टाइप्स के होते हैं एंड बेस्ड ऑन एंगल भी ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो बेस्ड ऑन साइड्स में क्या होता है? आइसोसेलेस, ठीक, स्केलन एंड इक्विलैटरल, ठीक है. और बेस्ड ऑन एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट, obtuse and right angled
ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप्स होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलेटरल, एंड बेस्ड ऑन एंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि ये टाइप्स का क्या मतलब होता है, कि मतलब अगर एक्यूट ट्राइंगल है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि एक्यूट ट्राइंगल ड्रॉ करिए, ये एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इन क्लासिफिकेशंस जो बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल है, तो इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। तो सबसे पहला जो साइड्स पे बेस्ड ऑन ट्राइंगल होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो स्केलिन। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोई भी साइड की जो साइड्स होते हैं, सपोज करिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक, अब इसके 3 साइड्स है, कौन कौन से? ए बी, ठीक, फिर बी सी एंड सी ए, बी सी एंड सी ए। वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स, ठीक है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? स्केलिन। ठीक, अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, आइसोसेलेस। ये क्या होता है? वो ट्राइंगल जिनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स हो सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, तो जिनके 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? आइसोसेलेस। और जो तीसरा टाइप है वो है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल क्या होता है? इक्विलेटरल वो ट्राइंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स, यानी कि ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों लेंथ में इक्वल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो बेस्ड ऑन एंगल हमारे पास कौन कौन से थे? बेस्ड ऑन एंगल हमारे पास 3 टाइप के थे। ठीक, 3 टाइप्स के थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स 3 थे हमारे पास, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो नेम से ही आप समझ सकते हैं एक्यूट एंगल कौन सा होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। तो वो ट्राइंगल जिसके एंगल, ठीक है, सपोज करिए एक्स वाई जेड है, ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो ये जो एंगल एक्स है 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं? वो ट्राइंगल जिनका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनका एक एंगल राइट एंगल होता है। और राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो यहां से हमारा क्लासिफिकेशन इसका पता चल गया। अब जो अगला टॉपिक हम देखेंगे रिलेटेड टू ट्राइंगल, वो है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो सपोज करिए अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया ए बी एंड सी, ठीक, और कोई आपसे कहता है कि आपको इस बीसी पे एक मीडियन ड्रॉ करनी है। इस पे बीसी पे एक मीडियन ड्रॉ करनी है। तो अब ये मीडियन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, या ये मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल का मीडियन होता क्या है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम बीसी पे, ठीक, हम बीसी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होगी, ठीक है, जो कि बीसी के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब कि जब वो
बीसी से एंगल बनाएगी तो वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ। एडिंग टू दैट बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन जिस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, वो लाइन जिस पॉइंट से पास होगी तो वो बीसी को हाफ में डिवाइड कर देगा। हाफ में डिवाइड कर देगा मतलब सपोज करिए इस पॉइंट को हमने डी नाम दिया, ठीक है, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी। ठीक, तो ये मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का। क्या मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ करने का मतलब कि हमको एक ऐसी लाइन बीसी पे ड्रॉ करनी है जो बीसी के परपेंडिकुलर हो प्लस उसको हाफ में डिवाइड करे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो लाइन जब वो बीसी पे गिरे तो वो बीसी से 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज राइट एंगल बनाए। ठीक है, तो हमने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दिया तो इसको अगर हम थोड़ा साफ करके इधर बना लें, इसको हम ऐसे ही रहेंगे समझने के लिए, और अगर हम इधर देखें तो अब ये कुछ ऐसा होगा, ए बी सी। ठीक, और ये पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, डी हो गया। अब हम वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करें जो डी को टच करे, एक लाइन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे। ठीक, अब जब इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो दिस लाइन एडी इज नोन एज मीडियन ऑफ बीसी। ठीक, क्या मतलब हुआ, ये लाइन जो एडी है, ठीक है, ये क्या है, ये मीडियन है किसका, बीसी का। ठीक, सिमिलरली अगर ऐसे ही हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हमको यहां एक पॉइंट मिलेगा ई। ठीक है, अब इस ई पॉइंट को हम सी से ज्वाइन कर दें तो दिस सीई इज मीडियन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, इस ए बी का मीडियन क्या होगा, सीई हम बोलेंगे मीडियन। सिमिलरली अगर हम एसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो सपोज करिए वो पॉइंट एफ पे आता है। ठीक है, और एफ और बी को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो दिस बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन एसी। ठीक है, तो इससे आपको मीडियन समझ में आ गया। तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। ठीक, वो आप देख रहे हैं। और मीडियन हम बनाते कैसे हैं, हम जिस लाइन का मीडियन हमको बनाना है पहले उस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक, और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको मिलता है उसको हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, मीडियन मिल जाता है उस लाइन का। ठीक है, तो यहां से आपको मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या है, एडी इज अ मीडियन ऑफ लाइन बीसी। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स, उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन लाके हम उस पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका मीडियन। ठीक, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो क्या देखना था हमको, अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसा। ठीक, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब अगर कोई हमसे कहता है कि आपको इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड पता करना है, ठीक है, इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड पता करना है, तो अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड हो गया आपका हाइट। क्या हो गया, अल्टीट्यूड इज हाइट। तो हमको क्या पता करना है, इसका हाइट पता करना है। इस ट्राइंगल का हमको क्या पता करना है, इस ट्राइंगल का हमको हाइट पता करना है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से, इस वर्टेक्स से, ठीक है, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने जब ड्रॉ करी जो कि बीसी पे आएगी। ठीक, ठीक है, जो कि बीसी पे आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे 90 डिग्री होगी। तो
या तो हम इसको अदर वे राउंड कैसे कह सकते हैं, हम बीसी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि पॉइंट सी पे जाके मिले, ठीक है। परपेंडिकुलर तो हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो वर्टेक्स ए पे जाके टच करे, ठीक है, पॉइंट ए को टच करे, ठीक। हमें परपेंडिकुलर कैसी ड्रॉ करनी है, जो बीसी से निकले लेकिन ए पॉइंट को टच करे, वर्टेक्स को टच करे, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको मान लीजिए हमने डी दे दिया इस पॉइंट को 9, तो दिस ए डी इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ही हम पॉइंट सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने सीधा यहां से एक लाइन खींचा, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर, ऐसे ही हम बी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो वर्टेक्स से जब हम एक सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उस लाइन एडी को हम बोलेंगे क्या, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। अब मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, और उसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल देखेंगे कि ट्राइंगल के बाहर क्या है, जो एंगल है उसकी कोई वैल्यू है। अब हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये हो गया डी, ठीक। अब ये एक एंगल है, दैट इज एंगल सी ए डी। अब दिस एंगल सी ए डी इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक, और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल, एंगल ए सी एंड डी, क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की एक क्वालिटी होती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एंगल ए सी डी, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक। क्या बोला मैंने, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक। अब इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, दैट इज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है। यही तो इसका मतलब हुआ। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में कुछ भी बोलने से नहीं होता है, तो मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सीई, ठीक है। कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगा, सीई, सच दैट, ये जो सीई है, सीई एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन मैंने सीई ड्रॉ करी, सच दैट इट इज पैरेलल टू ए बी। क्या किया मैंने, इट इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, सीई इज पैरेलल टू ए बी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब अगर सीई इज पैरेलल टू ए बी है, तो हमने भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, लास्ट टाइम, कि अगर सीई पैरेलल टू ए है तो एसी क्या होगी, एसी इज ट्रांसवर्सल, एसी इज ट्रांसवर्सल, ठीक। इतना हो गया। अब आप इसको एंगल ए सी ई हो गया आपका, प्लस एंगल ई सी डी हो गया।
आपका एक्सटीरियर एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज एंगल ACD जो आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब सपोज करिए कि इसको हम बोलते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक, ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। ठीक है ना? क्यों? ये क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि AC एक ट्रांसवर्सल है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AB एंड CE। तो ये क्या हुआ? ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। क्या हुए? अल्टरनेट एंगल्स हुए। क्या हुए? ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। क्यों हुए? अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, CE पैरेलल टू AB और AC क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक ये हो गया। अब आते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y। अब ये क्यों हुआ? ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि CE इज पैरेलल टू AB और AC ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या हुए? करेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जब ट्रांसवर्सल पास होती है तो इक्वल होते हैं। तो क्या हुए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो इसको हम यहां रखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ACD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल X प्लस एंगल Y। ठीक है, और एंगल X और एंगल Y को हम एंगल 1 और एंगल 2 से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गया ACD। अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या है? दिस इज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या कहा था? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये चीज हमने प्रूव कर ली इसमें। ठीक है ना? अब हम मूव ऑन करेंगे आगे और अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। क्या देखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या कहती है कि तीनों इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, मतलब इंटीरियर ऑफ द एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्ड्स में क्या लिखेंगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमने किस में लिख दिया? वर्ड्स में लिख दिया। अब फिर बात वही रिपीट होती है कि मैथ्स में कुछ भी बोलने से नहीं होता है, हमको हर चीज प्रूव करनी होती है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी जस्ट पहले इसके हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज एक्सटर्नल एंगल। क्या होता है? सम एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक, तो हमने क्या लिखा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, इसको सपोज करिए अगर हम 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ये तीनों। लेकिन इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 1 एंड 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं? हम एंगल ACD और दोनों तरफ
एंगल 3 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो जब हम दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ACD एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल, ठीक, और ये एंगल मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, एंड लीनियर पेयर का सम जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अब ये 180 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट गिव्स कि ये 3 एंगल हो गए ट्राइंगल के, एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो हमने क्या प्रूव कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, जो हमने बोली थी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहां पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और ये जो दो हमने अभी स्टार्टिंग में साइड्स पे बेस्ड ट्राइंगल देखे थे, जैसे आइसोसेलेस, स्केलिन एंड इक्विलेटरल, तो थोड़ा सा हम आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो आइसोसेलेस हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, आइसोसेलेस मैंने क्या बताया था, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो सपोज करिए कि AB एंड AC इसमें इक्वल है। ठीक है, क्या है, AB एंड AC इसमें इक्वल है। ठीक है, तो ये जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, तो स्केलिन की मैंने, अरे सॉरी, आइसोसेलेस की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग बताई थी, इससे दो साइड्स इक्वल होते हैं। उन दो साइड्स के इक्वल होने की वजह से एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इसका इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 1 एंड एंगल 2 को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल्स। क्या बोलते हैं, बेस एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बेस एंगल हो गए। ठीक, और जो नॉन इक्वल साइड होता है इनका, ठीक है, ये दो साइड तो हमारा इक्वल हो गया, ये साइड नॉन इक्वल है। ठीक है, ये मतलब BC जो है हमारा, ये AB और AC के इक्वल नहीं होता है, खाली AB इज इक्वल टू AC होगा इसमें। ठीक है, दो साइड्स आइसोसेलेस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये जो बचा तीसरा साइड जो इक्वल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये एंगल, क्योंकि बेस से एंगल बना रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बेस एंगल्स कहते हैं। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या स्पेशलिटी हुई कि इसके दो वो जो है साइड्स AB एंड AC इक्वल है। ठीक, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होते हैं, वो कोई भी दो साइड्स हो सकते हैं। इस कंडीशन में मैंने AB और AC को माना है। ठीक, जो साइड इक्वल नहीं होता है उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो साइड इक्वल नहीं होता उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, देन जो बेस एंगल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल की थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब इक्विलेटरल की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं ऐसे ही सिमिलरली। ठीक है, तो इक्विलेटरल का क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये हो गया जिसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, जिसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब एडिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी से एक प्रॉपर्टी और इसकी बनती है, और वो प्रॉपर्टी क्या बनती है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं कि एंगल A, और इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, अब इस केस में तीनों बराबर है, तो सपोज करिए कि एंगल A मान लिया इनको, तो ये 180 हो गया। ठीक, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 60। तो
क्या निकल के आया, ठीक, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। फिर इसी से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं और उन इक्वल की मेजर क्या आएगी, ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल जो भी है, ठीक, ये सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ठीक, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर सपोज करिए कि एक ऐसे ट्राइंगल बना है, ठीक है, इसको हमने बोला ए बी सी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ए से सी पे जाना है, ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? आप सीधे ए से स्टार्ट करेंगे और सी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ए से स्टार्ट करके उसके बाद ए बी प्लस बी सी जाएंगे, ठीक है, तो आपका ए बी प्लस बी सी जो है वो लंबा है किससे? एसी से, ग्रेटर देन एसी, ठीक है ना भाई। आपको यहां क्लियर कट दिख रहा है कि ये डिस्टेंस आपको छोटा पड़ेगा रेदर देन पहले आप इधर फिर यहां से यहां, ठीक है। तो आप सीधा रास्ता पकड़ेंगे, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ए और सी तक चले जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से देखें तो ये ऑब्जर्वेशन हमको क्या बता रही है कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, यहां दो साइड कौन सी है? ए बी और बी सी। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल है और इसके दो साइड कौन से? ए बी एंड बी सी। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला? इस ऑब्जर्वेशन से हमको यह पता चला, ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, कि हमने एक ट्रायंगल बनाया ग्राउंड पे बहुत बड़ा सा, हमने उसको नेम दिया ए बी सी, ठीक है। और मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि तुमको ए से सी पे जाना है, तो ए पे सी से जाने का उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो ए से स्टार्ट करे और सी पे पहुंच जाए, दैट इज उसने क्या डिस्टेंस कवर किया? सिर्फ ए सी। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो ए से स्टार्ट करे और बी तक जाए, फिर बी से सी पे जाए, यानी क्या करे वो दूसरे ऑप्शन में ए बी प्लस ए सी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको चॉइस दी है कि वो अपनी मर्जी से ट्रेवल कर सकता है, जो भी रास्ता उसको पसंद हो वन और टू में से, तो वो ए से सी पे ही जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ए बी पहले ए बी पे जाके बी सी फिर बी सी से जाए, पहले ए से बी जाए और फिर बी से सी जाए, तो वो डिस्टेंस उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो उसी को जब हम वर्ड्स में कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। क्या हुआ? इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक। ये हमेशा होगा कि जब भी हम किसी दो साइड का सम लेंगे तो वो ट्रायंगल के थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या दिया? ट्रायंगल की लेंथ दी है, ठीक है। उसके ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन साइड्स की हमको लेंथ दी हुई है, ठीक, ठीक है। थ्री साइड्स हैं, वो हमें गिवन है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इन गिवन साइड्स से, ठीक है, थ्री साइड्स मान लीजिए कौन कौन से हुई? ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीन साइड हो गए किसी भी एक ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, इसके तीन साइड्स हो गए ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, कि क्या इन तीन गिवन लेंथ से
हम ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे, हम ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, तो सपोज करिए कि अगर दिया है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये 3 लेंथ दी है हमको, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, और हमको सिर्फ इससे ही बताना है बिना ड्रॉ किए कि क्या हम इस लेंथ का ट्राइंगल बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि इस लेंथ का ट्राइंगल बनेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको देख के पता लगाने का 2 तरीका है, सिंपल सा। ठीक है, किसी भी 2 साइड को हम पिक कर लेंगे। सपोज करिए इस केस में हम 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को पिक कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले हम 6 सेंटीमीटर और -3 सेंटीमीटर करेंगे। हमें क्या मिलेगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। हमें क्या मिलेगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे 2 साइड में से, 2 साइड जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो हमें आंसर मिलेगा, ठीक, जो तीसरी साइड होगी वो उससे बड़ी होनी चाहिए। यानी तीसरी साइड हमारी क्या है? 9 सेंटीमीटर है। यहां पे तीसरी साइड हमारी क्या है? 9 सेंटीमीटर है। और हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो हमको क्या मिला? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इज बिगर देन, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्या है? 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम दोनों साइड्स को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उससे वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा साइड हमारा क्या है? 9 सेंटीमीटर। और जब हमने इसको ऐड किया तो हमको क्या मिला? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या थी दूसरी? कि 9 सेंटीमीटर से उसको छोटा होना चाहिए था। ठीक, लेकिन वो छोटा नहीं है। दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर पाए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। अब क्या है? अब हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें लेंथ दी हुई है 3 साइड्स की, ट्राइंगल के 3 साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि बिना ड्रॉ करे आपको ये बताना है क्या ये पॉसिबल है कि इस लेंथ का हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है कि पहले तो हम 2 साइड पिक कर लें। ठीक है, तो यहां सपोज करिए हमने 2 साइड पिक किया, 2 एंड 5 को। ठीक है, क्या पिक किया? 2 एंड 5 को। तो पहली कंडीशन क्या है कि 5 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर करें। आंसर क्या आया हमारा? 3 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई कि इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर दें, तो ये क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या देखना था कि जब हमने दोनों साइड्स को माइनस किया और जो आंसर आया, ठीक है, तो जो हमारा तीसरा साइड है वो उससे बड़ा होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आया? 3 सेंटीमीटर। और तीसरा साइड हमारा है क्या? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब हम 2 साइड जो हमने पिक की है उनको जब हम ऐड करें और उससे जो आंसर आए, ठीक, उसको जब हमने ऐड कर दिया और उससे जो आंसर आया वो आंसर से जो हमारा तीसरा साइड है हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा होना चाहिए। तो ये क्या आया? ऐड हमने किया तो आया क्या? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आया? 7 सेंटीमीटर। और हमारी जो साइड है, ठीक है, जो हमारा साइड है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इज लेस देन 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। दैट मीन्स कि इस गिवन मेजरमेंट से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? इस गिवन मेजरमेंट से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा।
ठीक, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 3 साइड्स हमें दी है और अगर आपसे कोई पूछता है कि उसको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, पहले आप 2 साइड पिक कर लीजिए, उन दोनों साइड को आपस में माइनस करिए, जो आंसर आए उससे तीसरा जो साइड हमारे पास है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। देन दूसरी कंडीशन क्या है कि उन्हीं दोनों साइड को पिक किया था जब हम ऐड करें, उससे जो आंसर आए तो जो हमारा तीसरा साइड है वो हमेशा उससे छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है, ये दोनों चीज फॉलो होती है तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, अब मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑफ दिस क्लास, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हो। अब सपोज करिए ए बी की लेंथ हो गई ए, बी सी की लेंथ हो गई बी और ए सी की लेंथ हो गई सी। ठीक, अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक सबसे जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसका जो AC है, ठीक है, यानी लाइन जो राइट एंगल के अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक, हाइपोटेन्यूज। अब एक ग्रीक एस्ट्रोलॉजर थे, कौन थे? ग्रीक एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक, अब उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव करी और वो इक्वेशन क्या कहती है? वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम दिया उन्होंने? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उन्होंने खुद फाउंड किया था तो उन्होंने क्या नाम दिया? इसको दिया पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि प्रूव करना कि इन्होंने ये चीज प्रूव करी है, तो इसको समझाना कि आपको ये समझा कि मुझे दिखाना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम बनाएंगे दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम दो आइडेंटिकल स्क्वायर बनाएंगे। पहले हम यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं AB BC। ठीक है, ये AB की लेंथ हो गई A, BC की लेंथ हो गई B एंड AC की लेंथ हो गई C। अब हमें क्या करना है? ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक दो वो बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो सिमिलर स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ क्या होगी? जिनकी लेंथ होगी इक्वल टू B प्लस C। ठीक है, तो हम दो स्क्वायर बनाएंगे। हमने दो सिमिलर स्क्वायर बनाए। ठीक है, ये बना दिया हमने और ये बना दी। और इनके साइड की लेंथ क्या है? साइड की लेंथ इनकी इक्वल टू B प्लस C है। ठीक है, क्या है? B प्लस C है दोनों की। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, B प्लस C हो गया हमारे पास। सिमिलरली यहां पे हमारे पास हो गया। ठीक है, साइड वही है, साइड वही है। ठीक, ये हो गया। अब क्या है? ये साइड है B प्लस C। ठीक, तो सपोज करिए यहां तक B है, यहां तक B है, तो ये क्या है? ये B और ये C। ठीक, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा। क्या है? A क्या है? AC की लेंथ है। क्या है? AC की लेंथ है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही है,
ये बी हुआ, ये सी हुआ। जब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दी, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। सिमिलरली ये देखिए, ये यहां से सी है, यहां से बी है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ये ए हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी अंदर एक स्क्वायर बन गया, जिसके साइड्स क्या है, जिसके साइड्स क्या है, ए है जिसका साइड। अब हम आते हैं सिमिलरली यहां पे ऐसे ही, ठीक, ये बना हमारे पास। ठीक है, अब ये बी हो गया, ये सी हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही ये बी हो गया, ये सी है, ये हमारे पास ऐसे ही बी हो गया। अब अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया, ए हो गया हमारे पास। सिमिलरली इसको भी हमने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे ही, ये भी हमारे पास हो गया ऐसे ही। ठीक है, ठीक। अब अगर कोई चीज ध्यान देने वाली ये है, तो आप ये देखिए कि 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, हमें क्या मिला, हमें 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स मिले। क्या मिले, 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल मिले। ठीक है, सेम है, ये सब बराबर है आपस में। देखिए बीसीए बीसीए बीसीए, सबकी लेंथ आपस में बराबर है। दिस इज बीसीए बीसीए, ठीक, सबकी लेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये सब आपस में इक्वल हुए। ठीक, अब क्या बचता है, यहां पे बचता है, क्या बचता है, एक खाली एरिया बचा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये खाली एरिया बचा है। तो इस खाली एरिया का जो हमारे पास एरिया जो होगा, इस खाली स्क्वायर का जो एरिया है हमारे पास, इक्वल होगा किसके, इसके दो खाली एरिया जो हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, ये जो दो हमारे पास बच रहा है, इसमें अगर आप देखिए तो ये भी है, ये भी है, ये भी लाइन भी है, और ये भी लाइन भी है, तो ये एक स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये हो गया सी सी, ठीक, और ये एक स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा, जब 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल हमको मिल गए इसमें से, तो इसका जो एरिया अनकवर्ड है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, इसके जो एरिया अनकवर्ड है, क्योंकि हमारा स्क्वायर भी क्या था, आइडेंटिकल था। ठीक है, और जो ट्राइंगल हमें मिले, जो 4 ट्राइंगल मिले, वो भी हमारे आइडेंटिकल है। तो जो अनकवर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर्स है, ठीक है, इस स्क्वायर के जो अनकवर्ड एरिया है, वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो अब आते हैं इसका एरिया ऑफ अनकवर्ड स्क्वायर जो है इधर, ठीक, मान लो इसको हम कहते हैं ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो ऑफ स्क्वायर फिगर 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनकवर्ड स्क्वायर ऑफ फिगर 2। ठीक है ना। अब इसका क्या है, इसका हो गया ए स्क्वायर, भाई ये एक, ये है अनकवर्ड एरिया, ठीक, और जो कि एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है, ए है, ठीक, तो ए स्क्वायर। सिमिलरली इसका हो गया ये, तो दिस इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें दो अनकवर्ड एरिया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख दे, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से यहां पे देखें, इस लाइन से यहां पे देखें, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा लेंथ है एसी की, और एसी हमारा क्या है, एसी हमारा है हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दैट आर नोन एज लेग्स। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं लेग्स। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम बोलते हैं लाइन अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज एंड द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स। ठीक है, तो दिख रहा है ना यहां पे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक, तो होप
कि आपको ये चीजें सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी व्हाट इज ट्राइंगल। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी आज कि ट्राइंगल क्या होता है। दूसरी चीज पढ़ी क्लासिफिकेशन उसका, ठीक है, कि वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं। फिर हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट जब ज्वाइन कर देते हैं वर्टेक्स से तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। फिर हम आते हैं अल्टीट्यूड पे। अल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। यहां से एक पॉइंट हमने यहां गिरा दिया तो ये लाइन हो गई हमारी अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड के बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल। और एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक। इसको पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, ये पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कुछ जाना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हमने क्या देखा, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और हमने जाना कि अगर हमें 3 साइड्स दिए हो और बिना ड्रॉ करे हमें ये देखना है कि उस 3 गिवन साइड से क्या ट्राइंगल बनेगा, तो वो हमने जाना कि कैसे होता है। उसके लिए पहला तरीका क्या था कि हम 2 साइड लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा अगर चौथा साइड उससे बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों साइड्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आए तो जो हमारी तीसरी साइड थी वो उससे छोटी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में हमने क्या देखा, सबसे लास्ट में हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस क्लास। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।